नंबर है ना। 17 में बोला है वक्र एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। हम पहले वक्र ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं पहला यक्स अक्ष के समांतर हैं, यक्स अक्ष के समांतर हैं, दूसरा वाई अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर। अब ध्यान से देख लीजिए, वक्र एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं पहला एक्स अक्ष के समांतर हैं, दूसरा वाई अक्ष के समांतर हैं। करेक्ट है। तो हमें यहाँ पर फिर एक बार बिंदु ही ज्ञात करनी है, लेकिन वह बिंदु कैसे ज्ञात करना है? अक्षों के समांतर होने पर। पिछले वाले में भी हम लोगों ने बिंदु निकाला रहा है ना, बट इस टाइप का नहीं था। और यहाँ पर टाइप है कि एक्स अक्ष के और वाई अक्ष के समांतर होना चाहिए। देखिए, किसी भी अक्ष के कोई भी रेखा अगर समांतर हो तो समांतर का सीधा सा मतलब होता है कि वे एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे। काटेंगे? समांतर का तो ही मतलब होता है ना कि एकदम चलते रहेंगे, कभी जिंदगी में एक दूसरे को लोग काटने वाले नहीं है। का मतलब अगर यक्स अक्ष के समांतर है, सॉरी यहाँ पे यक्स है, अगर यक्स अक्ष के समांतर है का मतलब यक्स का वैल्यू वहां पे 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि कभी तो कटेगा ही नहीं। अगर वाई अक्ष के समांतर है तो वाई का वैल्यू क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि कभी नहीं कटेगा। हो गया। चूंकि हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? बिंदु ज्ञात करना है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हमें बिंदु ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हमें उसका क्या निकालना है? प्रवणता। क्या निकालनी है? प्रवणता। और प्रवणता निकालने के लिए हमें एक बार अवकलन करना होता है। तो चूंकि एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1 कर दीजिए अवकलन। 2x बटा के हो जाएगा 4 और 2y बटा के हो जाएगा 25 और y का हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इसको उस तरफ भेज दीजिएगा, लेकिन काट के भेजिए इसको। तो 2y बटा 25 और dy बाई dx बराबर उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा x बटा कितना? 2। केवल हम dy बाई dx बराबर निकालेंगे तो देखिए 2 25 में जाके गुणा कर देगा, सॉरी 25 जाके x में गुणा कर देगा तो हो जाएगा -25। 2 गुणा करेगा 4 2 में तो हो गया 4 और x बाई कितना हो गया बचवा? y। ये dy बाई dx निकला है। ठीक है। चूंकि बिंदु हम कितना मानेंगे? x, y, इसलिए इसकी प्रवणता हो जाएगी dy बाई dx x, y पर। चूंकि x का वैल्यू भी वही है, y का वैल्यू भी वही है, तो इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं होगा, यानी कि -25 बटा के 4 ही आएगा x बाई y। तो ये हमें क्या निकाले हैं? प्रवणता हम लोगों ने निकाला। तो क्या हमें प्रवणता निकालनी थी? हमें बिंदु निकालना है। तो आइए बिंदु निकालते हैं। चूंकि कंडीशन नंबर 1 रखेंगे हम। कौन सा कंडीशन? 1 नंबर। 1 नंबर का कंडीशन क्या बोलता है? यक्स अक्ष के समांतर होना चाहिए। अगर यक्स अक्ष के समांतर है का मतलब यक्स बराबर कितना? 0। अब यही मान चल के हम वक्र में रख देंगे। ठीक है। चूंकि यक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। चलिए रखते हैं मान। तो x के जगह 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 बटा 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 25 बराबर 1। तो ये तो खत्म। 25 से लेंगे गुणा करेगा तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 25 आएगा। तो वाई बराबर कितना आएगा? ±5 आएगा। बिंदु अब लिख दीजिए। बिंदु कैसे लिखते हैं? यक्स कामा वाई तथा यक्स कामा वाई। एक्स का वैल्यू देखिए 0 है, वाई के 2 वैल्यू आए हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, सिर्फ इसको हम 2 बार लिखेंगे। तो यही बिंदु हमें निकालना। तो बिंदु निकल गया। अब इस बिंदु के रेंज से देखें तो हमारे इतना पूरा का पूरा करने का कोई मतलब नहीं निकला। कि निकला? सोच के देखिए ना, हमारी प्रवणता निकालने का कोई मतलब ही नहीं निकला।
फिर भी हमने प्रवणता निकाला। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसी बेस से क्वेश्चन में हमें बोल दे कि आप रेखा बताइए। क्या निकालिए? रेखा। तो रेखा निकालने के लिए हमें प्रवणता चाहिए होता, तो हमने इसमें केवल सिखाया हुआ है ये राउंड। ओके, खुश रहिए। अब अगर हमें रेखा निकालनी होती तो ये बिंदु हचाक से यहाँ पर हम पुट करते तो हमारा निकल जाता प्रवणता। अब इस बिंदु को लेकर और ये प्रवणता लेके हम रेखा का समीकरण निकाल देते, जैसा कि हम कल वाले में सिखाए थे। करेक्ट। चलिए 2 नंबर में, ये 2 नंबर में क्या बोला? y अक्ष के समांतर है, इसलिए y बराबर क्या रखेंगे? 0। तो चूंकि x² 4 प्लस y² 25 इज इक्वल टू 1 है, तो x² 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0/25 इज इक्वल टू 1। तो ये भी खत्म। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 4। मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो बिंदु अब क्या हो गए? x कमा y ना। तो x से यहाँ का 2 और वो था 0 तब था, x से -2 और वो था 0। मिल गया। तो ये पहले वाले का बिंदु, ये दूसरे वाले का बिंदु, यही बिंदु हमें निकालना। पॉइंट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 18 है y इज इक्वल टू, वक्र y इज इक्वल टू इतना के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए जहां यह x अक्ष को काटती है। किसे काटती है? x अक्ष को काटती है। तो आइए देख लेते हैं x अक्ष को कैसे काटेगी। 18 नंबर है। वक्र क्या है? वक्र y इज इक्वल टू x माइनस 7 बाई x माइनस 2 x माइनस 3। ये देखिए आपका वक्र है, ध्यान रखिएगा। क्या है? वक्र है। क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना है? स्पर्श रेखाएं की रेखा। स्पर्श रेखाएं, रेखाएं मतलब हो गया बिंदु भी ज्यादा निकलेगा इसका मतलब। दूसरी बात, कंडीशन है जहां यह x अक्ष को काटती है। इसको काटती है। देखिए अगर केवल हमसे बिंदु मांगा होता तो हमें प्रवणता निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट बिंदु निकाल देते। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या निकालने को बोला? स्पर्श रेखा, मतलब रेखाएं निकालने को बोला। और रेखाएं निकलेंगी कब? जब हमारे पास प्रवणता होगी तब। इसलिए हमें प्रवणता भी चाहिए। एक पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट क्या? प्रवणता निकलेगी कब? जब हमें ये बिंदु पता होंगे तब। करेक्ट है। तो सबसे पहले हम बिंदु निकाल लेते हैं, उसके बाद उसकी प्रवणता निकाल लेंगे। हो गया। चलिए आइए बिंदु कैसे निकलेगा। चूंकि क्वेश्चन बोला था कि x अक्ष को काटता है, इसको। अब सोचिए कि अगर x को काटता है का सीधा सा मतलब कहीं ना कहीं x को काटेगा। तो अगर कोई रेखा x को काटती है तो क्या वह y को भी काटेगी? x को काटती है तो y को नहीं काटेगी, यानी कि y से उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब y से उसका कोई मतलब ही नहीं तो y का वैल्यू क्या है? 0। अब वक्र में इसको रख देते हैं। वक्र में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा x माइनस 7 बाई x माइनस 2 और x माइनस 3। अब ये टोटल का टोटल जब तिरछे गुणा कर देगा तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसलिए x का वैल्यू कितना हुआ बचा? 7 हो गया। x का वैल्यू कितना आया? 7। और y का वैल्यू कितना है? 0। इसलिए बिंदु कितना है? 7,0। तो हमारा ये बिंदु हो गया 7,0। चूंकि हमें बिंदु मिल चुका है तो रेखा निकालने के लिए प्रवणता चाहिए, तो प्रवणता निकाल देते हैं। तो जैसे नामकरण करेंगे, चूंकि y इज इक्वल टू x माइनस 7 बाई x माइनस 2 और x माइनस 3, y हो जाता है dy बाई dx। अरे बाप रे, अब तो भागा लगने लगा यहाँ हो। पहले तो हर को लिखेंगे x माइनस 2 x माइनस 3, अंश को अवकलन कर देंगे तो एक ही आएगा ना, माइनस अंश को लिखना है, हर का अवकलन करेंगे। तो हर को जब आप ले जाओगे तो हर में भी 2 पद हो गए, यानी फिर गुणा हो गया। ठीक, चलिए फिर गुणा का नियम लगाते हैं। गुणा कहता है क्या? पहला गुणे दूसरे का अवकलन कर दीजिए, प्लस लगाइए, दूसरे को लिखिए, अब पहले का अवकलन कर दीजिए। कुल के बटा
हर का स्क्वायर करना है, तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। ओके, ऊपर देखिए, एक से तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इसका गुणा कर देते हैं। तो इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, आप कर लेना माइनस। यहाँ तो यक्स माइनस 2 ही बचेगा, यहाँ से यक्स माइनस 3 बचेगा, तो x और x मिला के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 और 3 मिला के कितना हुआ, 5। बाई हो गया x माइनस 2 और x माइनस 3। चलिए आगे बढ़ाइए, उस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ये हो गया यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस, देखिए जब x 2x में गुणा करेगा तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर। यही जब x यहाँ पर गुणा करेगा 5 में तो आएगा प्लस 5x, ठीक है, प्लस 5x और 7 गुना के 14, यानी कि प्लस हो गया 19x। ओके, उसके बाद हो गया 7 5 35 बाई। आप नीचे वाला भी चाहिए तो गुणा करा दीजिए, वैसे भी हम बिंदु रख दिए होते तो और आसानी से हल हो गया होता, ठीक है। खैर छोड़िए, बढ़ाइए आगे। डी वाई बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर यक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। हमें किस बिंदु पे निकालनी है प्रवणता, 7,0 पे निकालिए। चलिए देखिए, तो यक्स का मान 7, वाई का मान 0, तो वाई तो ऑलरेडी उसमें नहीं है, तो 7 रखना शुरू कर देते हैं। जब यहाँ पे 7 रखेंगे, पहले इसको घटा लेते हैं, बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो 7 का वर्ग 49। देखिए 19 में से 5 निकल गया तो बचा 14, तो 14 या गुणे कितना बचवा 7। 35 ये है, 6 ये है, तो कितना हुआ 29 बटा में 7 रखेंगे यहाँ पर, 2 घटाएंगे तो 5, और 5 का वर्ग कितना 25। 7 रख के घटाएंगे तो 3, और 4 चौका 16। अब कितना आएगा ऊपर, ऊपर तो इसका पहले गुणा करना है, इसको जोड़ देना है, 29 है, तो 9 और 9 18, 4 2 6 1 7, 14 7 98 बटा के इसको भी गुणा करा दीजिए, ये भी रहने दीजिए, काटने के काम आएगा, हो सकता है। कितना बचेगा बचा 0 20, 25 गुणे 16, तो 5 चौका 20, 5 5 25, 4 चौका, यानी 1 बटा के 20। क्या आया है प्रवणता, चेक कर लीजिए तो सही है। 1 बटा के 20 उसकी प्रवणता एकदम सही है। अब निकाल देते हैं समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण। हमने रूल आपको सिखाया था कि y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। y माइनस y1 का वैल्यू 0, m का वैल्यू 1 बटा के 20, x माइनस x का वैल्यू 7। गुणा कर दीजिएगा इधर तो हो जाएगा डायरेक्ट 20y बराबर x माइनस 7। उस तरफ ले जाइएगा एकदम भागा के, तो x माइनस 20y माइनस 7 बराबर 0 हो गया ना। ये स्पर्श रेखा का एक समीकरण। लेकिन क्वेश्चन में लिखा था कि स्पर्श रेखाएं प्यूलर, एक भी निकला है का मतलब और चाहिए, तो और होता कब, जब हमारे पास और बिंदु होते तब। और बिंदु होते कब, जब इधर स्क्वायर कहीं लगा होता तब ना प्लस माइनस निकला होता, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं आया, इसलिए एक ही ठो रह जाएगा। नेक्स्ट है 19 में देखिए, वक्र इतना के बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा तथा अविलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु तो ऑलरेडी पता है, दिया है ना बिंदु एक एक, वक्र दिया है, तो वक्र का इस तरह से अवकलन करेंगे, प्रवणता निकालेंगे, उस प्रवणता को और दिए हुए इस बिंदु को लेके समीकरण ठोक देंगे, करेक्ट, तो समीकरण निकल के हमारा आ जाएगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि अविलंब का समीकरण बताइए। किसका समीकरण, अभी तक खुश रहिए, हमने जितना भी निकाला है सब में स्पर्श का निकाला है, इसका और इसमें किसका पूछ दिया, अविलंब का, तो हम अविलंब का लगा दे रहे हैं, स्पर्श का आप लगा लेना, ठीक है। 19 है, x पावर 2/3 प्लस y पावर
2/3 इज इक्वल टू 2 के बिंदु 1, पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब रेखा का हमें क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो चूंकि देखिए जब भी हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना हो रहा है तो हमारे दिए हुए वक्र से हम क्या निकाल रहे हैं, प्रवणता। उस प्रवणता को और बिंदु को लेकर हम समीकरण निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बिंदु तो हमें ऑलरेडी दिया है, मतलब जरूरत किसकी है, प्रवणता की जरूरत है। तो इससे हम निकाल देंगे प्रवणता। तो आइए प्रवणता निकालते हैं चाक से। पहले एक बार अवकलन करेंगे, 2/3 तो पहले हो जाएगा, x का पावर घटेगा ना, तो -1/3 प्लस 2/3, y का करेंगे तो -1/3 और dy/dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको उस तरह भेज दीजिए, 2/3 y पावर -1/3 dy/dx इज इक्वल टू -2/3 x पावर 1/3, 2/3 से 2/3 हट गया। अब ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू, ये है देखो x का पावर -1/3। चूंकि ये वाला जब इधर से जाएगा ना तो उसमें भाग करेगा, तो माइनस में भाग करेगा, तो इसको डका दीजिएगा ऊपर, उसको डका दीजिएगा नीचे, तो तुरंत ये जो घटवा है ना दोनों का तो बराबर है, 1/3 1/3, तुरंत वो प्लस हो जाएगा। ये वाला जब जाएगा तो इसमें भाग करेगा, तो भाग करने का मतलब कि y नीचे होना चाहिए, लेकिन y को हम कहाँ कर दिए, ऊपर, x को कहाँ कर दिए, नीचे। ठीक है, जब इस तरह का व्युत्क्रम डाल देते हैं तो उसका जो पावर है ना उसका चिन्ह ऑलरेडी बदल जाता है। तो माइनस था तो प्लस हो गया, दोनों का घात बराबर था तो क्या में डाल दिया। अब चलिए बिंदु रखते हैं, dy/dx हमारा बिंदु क्या है, 1 1, x का वैल्यू भी 1, y का वैल्यू भी 1, तो कुल मिला के 1 आएगा, 1 का कुछ भी घात रहे 1 ही आएगा। तो प्रवणता हमें मिल गई, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ठीक है, बिंदु यहाँ है, तो ये बिंदु और ये प्रवणता लेके हम एक रेखा निकालेंगे, तो निकलेगी स्पर्श रेखा की प्रवणता, जो कि आप पहले से निकालते आ रहे हैं। तो हम उसको नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे अभिलंब का समीकरण। इसका समीकरण अभिलंब। अब देखिए ध्यान से, अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए हमें अभिलंब की प्रवणता ज्ञात होनी चाहिए। इसकी प्रवणता, जैसे स्पर्श का समीकरण निकाल रहे हैं तो स्पर्श की प्रवणता हमें चाहिए, वैसे जब हम अभिलंब का समीकरण निकालेंगे तो हमें अभिलंब की प्रवणता चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की जो प्रवणता होती है ना, वो समांतर के प्रवणता की ठीक अपोजिट होती है, यानी उल्टा। कैसे उल्टा, ये जैसे मान लीजिए रहता 5, तो 5 का उल्टा क्या होता है, 1/5। 5 है प्लस में तो ये होगा माइनस। ठीक, मान लीजिए वो रहता -2/3, तो इसका उल्टा क्या होता है, 3/2, माइनस है तो प्लस। उल्टा का मतलब उल्टा एकदम हो गया। ठीक वैसे ही यहाँ 1 का उल्टा कितना होगा भाई, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, लेकिन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -1। करेक्ट। अब निकाल दीजिए समीकरण। अब लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। कोई रूल रहेगा, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। y - y1 का वैल्यू 1 दिया है, m का वैल्यू अभी आपने निकाला -1। ये वाला नहीं रखना, ये वाला रखना प्रवणता, x - 1। तो y - 1 इज इक्वल टू, ये गुणा कर देंगे तो -x, ये हो जाएगा +1। x को इस तरफ लेके आइएगा तो x, y इधर आएगा +y, 1 आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 और -1 मिला के तो हल हो गया। ये अभिलंब की समीकरण है, स्पर्श का हमने छोड़ दिया है। करेक्ट। अब निकल जाएगा। 3 टाइप आज फिर हुआ, 1 2 और 3। 3 टाइप को क्या आगे बढ़ाइए, चलिए नोट कीजिए। किसका, अभिलंब का गलती तो नहीं हुई, कहाँ निकाला है,
वो तो वन ही लगा रखा है विलयन की प्रवृत्ता प्लस, हाँ तो वही उसीलिए ना उसका गलती आ गया। नहीं 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 नहीं, जो उसकी प्रवणता है ना, कौन वाली, हाँ ये वाली। यहाँ देखो चिन्ह माइनस था सामने, था कि नहीं था, ये चिन्ह छूटा हुआ है। ये देखो ये चिन्ह जब आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा तो ये खुद ही -1 आ जाएगा, और जब उसका उल्टा करोगे तो यहाँ +1 हो जाएगा। तो जब +1 होगा तो 1 से 1 ऑलरेडी कट के खत्म हो जाएगा। तो गलती तो ऊपर से ही हुई है, तो ऊपर से अपना मेंटेन कर देना, फिर सही हो जाएगा।